मिली थी कि जो इनकम 1,80,000 रुपया साल के क्राइटेरिया का पैरामीटर हमने बनाया था कि जिसका वर्ष का डोमेस्टिक बिल 9,000 रुपया आएगा या 9,000 से ज़्यादा होगा तो उनकी आय 1,80,000 से ज़्यादा मान ली जाएगी। लेकिन शिकायतें काफ़ी हमको जो मिली हैं, हमने उसका एक सर्वे भी कराया है, उसमें से ये ध्यान में आया कि इस बिल को और थोड़ा राशि को बढ़ाया जाए तो उसकी लिमिट 9,000 की बजाय 12,000 रुपये कर दी है। और 12,000 रुपये से ऊपर का अगर बिल होगा तो निश्चित रूप से उसका 1,80,000 इनकम मानी जाएगी। अन्य पैरामीटर इनकम को असेस करने के बाकी जो है जो पहले की तरह बाकी रहे। और ये स्थानीय जो विषय होते हैं, ये हमारे विधायक के लेवल पर, हमारे डिप्टी कमिश्नर के लेवल पर जो चीज़ें आती हैं, देखिए कौन जेल में जाएगा कौन नहीं जाएगा इसके बारे में मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जिन्होंने गलत काम किए हुए हैं उन सब गलत कामों का दंड सबको पहले भी मिला है, आगे भी मिलेगा। कोई भी आदमी गलत काम करेगा उसका संज्ञान सरकारें, चाहे केंद्र सरकार में हमारे मोदी सरकार लेती है, चाहे हरियाणा सरकार में लेते हैं, गलत काम करने का किसी को अधिकार नहीं है। हमने तो नीचे के लेवल पर भी अगर पंचायत स्तर पर, नगर पालिका स्तर पर, नगर निगम स्तर पर कोई गड़बड़ियाँ हुई हैं उसको भी जो उजागर हुई उसके खिलाफ एक्शन लिया है। जो कार्रवाई कहीं कोर्ट में चलती है या करप्शन हमारा एंटी करप्शन ब्यूरो में चलता है, हम किसी की लिहाज नहीं करते हैं, पारदर्शिता से सारा काम आगे करते हैं। कटे हैं वो कटे नहीं हैं, वो हमने ही जिनकी इनकम 1,80 से ऊपर आंकी जाती है उनके राशन कार्ड काटते हैं, सबके अपने आप नहीं कटते हैं। अब जिनका मान लो इनकम टैक्स रिटर्न भरा हुआ है तो निश्चित रूप से 1,80 से ऊपर है। और जिन परिवारों में मान लो सरकारी नौकरी किसी की लग गई है या प्राइवेट नौकरी भी 15,000 रुपये से ऊपर लगी है तो गणित है 1,80 से ऊपर का है, तो इसलिए ऐसे लोगों के ही राशन कार्ड कटे और किसी के नहीं। गलती से किसी का कटा हो तो उसको ठीक करने के लिए जो समय दिया जाता है उसको हम ठीक करने के लिए तैयार हैं। आज एक जो रियायत दी है वो मैंने आपको बता दी कि बिजली के बिल के कारण से जिनकी इनकम 1,80 आंकी जाती थी 9,000 रुपये की लिमिट से, अब उसको लिमिट को 12,000 कर दिया है। 9,000 से और 12,000 के बीच में अगर कुछ लोग ऐसे राशन कार्ड कटे होंगे तो तुरंत उनको बहाल किया। गलत है, जिसने भी किया है ये एक मैलाफाइड इंटेंशन से करते हैं। हमारे यहाँ एक एक परिवार का, एक एक व्यक्ति का डाटा हमारे पास है। कौन अनएम्प्लॉयड अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर्ड नाते से जो कहता है हम उसी को अनएम्प्लॉयड मानते हैं। मैं कहता हूं सर, मैं अनएम्प्लॉयमेंट हूं सर, मैं एमएससी आप मीडिया में काम करते हैं ना? मीडिया में काम नहीं सर, मैं मीडिया नहीं सर, तो मैं अनएम्प्लॉयड। तो आप पीछे हटिए, आप पहली बार नहीं हो रहा है। जब भी किसी की ताकत बढ़ती है तो जो सामने लोग होते हैं जो निराश हो चुके होते हैं, जिनको सत्ता से नजदीक दिखाई नहीं देती है, वो किसी एक को दूर करने के लिए आपस में इकट्ठे होते हैं। और जो इकट्ठे होते हैं ये उनके कमजोरी का एक प्रमाण होता है। तो कमजोर व्यक्ति सामने इकट्ठे होते हैं, ये आज नहीं, डेमोक्रेसी जब से जो तब से ही होती है, आगे भी होगी। इसका मतलब ये कि मोदी जी की ताकत ज़्यादा है। मोदी जी को ताकत को वो हराने के लिए भले ही तैयार होंगे, लेकिन मोदी जी हारने वाले नहीं है। मोदी जी की एक निश्चित पहले के बहुमत के बराबर से ऊपर ये सरकार आने वाली है।